हेलो। आज हम आए हैं बेंगलोर विधानसभा। बेंगलुरु की एक ऐसी इमारत जिसे देखकर शायद आपको लगे कि यह किसी पुराने राजमहल का हिस्सा है, लेकिन यह कोई महल नहीं है। यह विधान सौधा कर्नाटक की लोकतांत्रिक सत्ता का एक प्रमुख केंद्र है। यही कर्नाटक विधानसभा की महत्वपूर्ण कार्यवाही होती है, यही कानून पर बहस होती है और यही राज्य के करोड़ों लोगों से जुड़े फैसलों पर चर्चा होती है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी भव्य इमारत आखिर बनाई क्यों गई? इसका इतिहास क्या है और बेंगलुरु की विधानसभा राज्य की राजनीति में इसकी क्या महत्वपूर्ण है? कर्नाटक की वर्तमान विधानसभा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय यह क्षेत्र मैसूर सियासत के नाम से जाना जाता था। सन 1881 में मैसूर की रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की शुरुआत हुई। यह भारत में लोगों की प्रशासनिक भागीदारी के शुरुआती संस्थागत प्रयासों में से एक थी। कहानी शुरू होती है सन 1951 से। उस समय मैसूर राज्य, जो बाद में कर्नाटक बना, उसके मुख्यमंत्री थे केंगल हनुमंतया। कहा जाता है कि हनुमंतया एक बार सोवियत संघ यानी रूस के दौरे पर गए थे। वहीं उन्होंने देखा भव्य सरकारी इमारतें और उनके मन में विचार आया, क्यों न मैसूर राज्य के लिए भी एक ऐसा शानदार गरिमा इमारत बनाई जाए जो आम जनता की ताकत और गौरव को दर्शाए। इसी सोच के साथ 13 जुलाई 1951 को विधान सौधा की नींव रखी गई। आज़ादी के बाद और लगभग 5 साल की मेहनत के बाद 1956 में यह इमारत बनकर तैयार हो गया। खास बात यह है कि इसके निर्माण में किसी भी विदेशी इंजीनियर की मदद नहीं ली गई। यह पूरी तरह भारतीय इंजीनियरों, आर्किटेक्चर और मजदूरों की मेहनत का नतीजा है। आधिकारिक कर्नाटक विधानमंडल के अनुसार भवन के निर्माण के लिए लगभग 1500 से भी ज्यादा मजदूर उन्होंने दिन रात मेहनत करके और कुशल कारीगरों ने काम किया था। इसकी कुल लागत उस समय लगभग 1.75 से 1.84 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। और इसकी खासियत सिर्फ इसका आकार नहीं था। हनुमंतया चाहते थे कि यह भवन भारतीय वास्तुकला और स्वतंत्रता, भारत की लोकतांत्रिक पहचान को प्रदर्शित करे। न्यू द्रविड़ आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। इस इमारत की कुछ खास बातें हैं। यहाँ 4 मंजिला इमारत है जिसकी लंबाई लगभग 200 मीटर से भी ज्यादा है। इसमें कुल 200 से 20 से ज्यादा प्रवेश द्वार हैं। हर द्वार पर अलग नक्काशी है। इमारत के गुंबद पर अशोक चक्र बना हुआ है जो भारत की गणराज्य एकता और गौरव को दर्शाता है। मुख्य द्वार के ऊपर कन्नड़ में एक वाक्य लिखा है, सरकरद काम देवरा काम, जिसका मतलब है सरकार का काम ईश्वर का काम है। यही वजह है कि इसके कभी कभी भी मंदिर जनता का मंदिर भी कहा जाता है। इसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों के हाल है। साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दफ्तर भी हैं। एक दिलचस्प परंपरा यह है कि हर रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर विधान सौधा को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया जाता है। शाम को यह इमारत जगमगा उठती है। यह बेंगलोर की सबसे खूबसूरत नज़ारों में से माने जाता है।
विधानसभा आखिर करती क्या है? कर्नाटक की विधानसभा राज्य की विधायी व्यवस्था का निचला सदन है। यह निर्वाचित विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधायक राज्य से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर सदन में सवाल उठाते हैं, जैसे सड़क और परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, बेंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और अर्बन डेवलपमेंट। जब सरकार कोई नया लागू करना चाहती है तो उसे पहले सदन में चर्चा की प्रक्रिया से गुजरना होता है। यह भारत के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब में से एक है, लेकिन तेजी से बढ़ते शहर की समस्याएं भी बढ़ी है। ट्रैफिक कंजक्शन, बाढ़ और जल निकासी, पानी की समस्या, सार्वजनिक परिवहन, कचरा संबंध, सड़कों का विकास और तेजी से बढ़ता है अर्बन पॉपुलेशन। इन्हीं सभी मुद्दों पर राज्य सरकार और विधानसभा की नीतियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बेंगलुरु की राजनीति सिर्फ स्थानीय राजनीति नहीं, यह पूरे कर्नाटक की अर्थव्यवस्था और भविष्य का जुड़ाव रखती है।